नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, जदयू पार्टी में ऑल इज वेल है। ऐसे तो उनके मंत्री चाहे जो बड़े बड़े नेता हैं वो बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जदयू कोटे से मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के जो बीच है वो मीडिया में कैमरा में कैप्चर हो गया है। इसके बाद से कहा ये जा रहा है, मीडिया के हवाले कहें तो, कि जो जदयू के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बीच में आपसी कलह है। ये कलह कहाँ तक जाती है? क्या 24 से पहले जदयू टूट जाएगी? ऐसे हम नहीं कहते हैं, मीडिया के सोर्स माने चाहे उनके जो अपोजिशन पार्टी बीजेपी कहती है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक मधुबनी से आते हैं हरिभूषण ठाकुर बेचौल जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका तो सबसे पहले चौकस भारत में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद बहुत। सर, जदयू में ऑल इज वेल है सर। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उन्हीं के कोटे से मंत्री अशोक चौधरी के बीच जो आए दिन देखा जा रहा है, कोई ऑल इज वेल नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई वहाँ छिड़ गई है। वहाँ विचारधारा नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने जो कहा है, मंत्री अशोक जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, इन दोनों के बीच लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू और नीतीश जी के बीच लड़ाई है। उसमें मोहरा है अशोक जी। देखिए, जब कोई पार्टी अपनी नीति सिद्धांत से अलग होकर के सत्ता के पीछे भागती है तो वही हश्र होता है, और जदयू का भी वही हश्र होगा। आने वाले दिनों में बिहार में जदयू नाम की कोई चिड़िया नहीं रहेगी। जदयू अपने आप टूटकर बिखर जाएगी। कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे। सर, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर जदयू की तीन दिवसीय मीटिंग होती है, उसमें ललन सिंह को नहीं जाना। सर, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ललन सिंह पूरी तरह अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। निश्चित रूप से ललन बाबू चाहते हैं कि जदयू का राजद में विलय हो जाए, या जदयू किसी तरह से ललन बाबू के बिल्कुल पॉकेट में आ जाए। इसी फिराक में वो लगे हुए हैं। लेकिन देखिए क्या होता है आगे। उन लोगों का आंतरिक मामला है, हम लोगों को तो इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जदयू की जो उत्पत्ति हुई थी वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, उसी में जब शरणागत हो गई तो कम से कम पब्लिक तो सब देख रही है। इसलिए जदयू का कोई भविष्य नहीं है बिहार में अब। सर, कहा ये भी जाता है सर, कई से सुनते हैं कि बड़ा भाई जो लालू प्रसाद यादव है वो नीतीश कुमार को इस्तेमाल करते हैं, और कई लोगों से भी कहा सुनते हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव को इस्तेमाल करते हैं। सर, कौन किसको इस्तेमाल करता है? सर, आप कैसे इसको देखते हैं? अभी तो नीतीश जी देखते हैं बार बार लालू जी के दरबार में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में थे सहयोग से मुख्यमंत्री, तो कभी बीजेपी ऑफिस को नहीं आए, लेकिन तो अब तो राबड़ी जी के आवास पर बारंबार जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश जी भी हताश निराश हैं, और नीतीश जी भी अपने ढर्रा को बदल लिया है। इसीलिए अब अंत निकट है। बहुत जल्द नीतीश जी का राजनीतिक कैरियर और जदयू का पार्टी के रूप में खात्मा निश्चित है। सर, मुख्यमंत्री को 18 साल बाद उनको पुरानी सचिवालय याद होती है। सर, वो जाते हैं लेकिन निराश होकर लौटते हैं। सर, न कोई पदाधिकारी समय पे आते हैं, न कोई उनके जो उस जिस विभाग के मंत्री वो मंत्री। देखिए, उनको सबसे पहले प्रखंडों में जाना चाहिए जी। आज तक तो प्रखंड में कभी गए नहीं है। गए तो पहले से सूचना दे करके, और औचक निरीक्षण करना है तो किसी राजस्व कर्मचारी का जा करके करें, CDPO का करें, किसी मार्केटिंग अफसर का करें जो खाद्यान्न वितरण करवाता है। सौंसे बिहार में 4 किलो अनाज मिल रहा है। कोई देखने वाला है? मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाइए, आय प्रमाण पत्र लेने जाइए, किसी हॉस्पिटल में चले जाइए। किसी को कोई मतलब है? ये तो समझिए इस राज्य को किस राज्य की संज्ञा दें, कोई नाम नहीं सूझ रहा है मेरे ऐसे आदमी को। लेकिन कुल मिलाकर के बिहार की स्थिति बहुत बदतर है। अपराधियों का बोलबाला है, अफसरों का बोलबाला है, और 13 करोड़ जनता के सुख दुख की चिंता किसी को नहीं है। अपने में सब मस्त है। सर, अगर हम बात करें जदयू के साथ, तो नीरज कुमार MLC और प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, आप जानते भी होंगे, उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी पर हमलावर होते हैं तो दरभंगा एम्स को लेकर वो लगातार सवाल पूछते हैं कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ता कब दरभंगा एम्स में दिखाने जा रहे हैं। अभी तक तो दिखाते लोग। एम्स में डायरेक्टर हो गया था कि नहीं? उसका सचिवालय काम कर रहा था कि नहीं? बड़े बड़े बिल्डिंग तोड़े गए कि नहीं? झंडा फहराया कि नहीं एम्स का डायरेक्टर?
कब जाएंगे यार? नीरज बाबू पवित्र पापी हैं, एक पवित्र पापी हैं नीरज बाबू। कैसे बोलते थे होटवार जेल, कैदी संख्या फन्ना, बीपीएल का बस, समझे नहीं? उनको राष्ट्रीय पार्टी के गृह मंत्री के बारे में कैसे कैसे बोलते हैं। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए नीरज बाबू को। सर वो तो कल ये भी कहें सर कि बीजेपी के प्रधानमंत्री आज भी बीजेपी के नेताओं प्रधानमंत्री से गृह मंत्री तक मिस स्टैंड है उनको। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दरभंगा एम्स खुल गई है, गृह मंत्री कहते हैं कि गड्ढा के कारण अभी दरभंगा एम्स नहीं बना है, और वहाँ के सांसद बोलते हैं कि सरकार पॉलिटिकल रार के चलते नीतीश कुमार यहाँ दरभंगा। जाने दीजिए, नीतीश जी नीरज जी पर वो बोलने लायक नहीं। आज वो सनातन धर्म को अपमानित किए हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा से राजनीतिक घटनाक्रम को जोड़े हैं। उन पर रहने दीजिए, समय सबका हिसाब करता है, समय नज़दीक है, समझे नहीं? सर आपसे आखिरी सवाल, 2024-25 लोकसभा से एकदम चंद महीने बाकी रह गए हैं, कैसे बीजेपी इसको देखती है सर? वो बोलते हैं कि उनके पास मुद्दा क्या लेके मार्केट में, किसके पास मुद्दा? बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा की कमी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवा किया है, विकास किया है, इस देश को जमीन से आसमान तक जो पहुंचाया है विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और इस देश की जनता पलक पावरे बिछा करके खड़ी है। किसी का जमानत बचेगा बिहार में? आने दीजिए समय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे बीजेपी के विधायक हैं बचौल जी। इन्होंने कहा कि अब दरभंगा में लोग दिखाने जाते, लेकिन पॉलिटिकल रार की वजह से नीतीश कुमार ने दरभंगा के ज़मीन तक नहीं आवंटन करवाया है। इन्होंने कहा कि मोदी जी का जो सपना है वो साकार होती, हम लोग का खुशी होता कि दरभंगा एम्स राइज करते, लेकिन एक नीतीश कुमार इस दरभंगा एम्स में बाधा बने हैं। इन्होंने कहा कि जदयू के अंदर जो कलह है वो साफ तौर पर झलक रही है, और ललन बाबू चाहते हैं कि आरजेडी में विलय हो जाए हमारी पार्टी। जिस तरह से अशोक चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के जो आए दिन घटना जो सामने दोनों में अनबन जो सामने कैमरा पर आ रही है, मीडिया के जो कैमरा में कैप्चर हो रही है, लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। यानी कि श्रवण कुमार मंत्री बात करते हुए कहा है कि पूरी तरह हमारी पार्टी वेल है, लेकिन मीडिया वो रही ऑल इज नॉट वेल। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्या जदयू पार्टी में ऑल इज वेल है? धन्यवाद।